इतिहास की किताबों ने हमें हमेशा एक ही बात रटाई है कि भारत पर मुगलों ने हमले किए, अंग्रेजों ने हमें लूटा और सिकंदर ने हम पर चढ़ाई की। हमें हमेशा एक डिफेंसिव देश बताया गया जो सिर्फ अपनी जमीन बचाता रहा। लेकिन इतिहास का एक पन्ना ऐसा भी है जिसे जानबूझकर हमसे छुपा दिया गया। एक ऐसा दौर जब भारत रक्षा नहीं आक्रमण कर रहा था, वो भी अपनी जमीन से 3000 किलोमीटर दूर समंदर के सीने को चीरकर। साल 1025 ईस्वी, दक्षिण भारत का अजेय चोल साम्राज्य। ये वो दौर था जब सम्राट राजेंद्र चोल की ताकत इतनी विशाल थी कि पूरी की पूरी बंगाल की खाड़ी को समंदर नहीं बल्कि चोल झील कहा जाता था। चीन से लेकर अरब तक दुनिया की दौलत भारत से होकर गुजरती थी। लेकिन पूर्व के समंदर में एक ड्रैगन जाग रहा था, मलक्का स्ट्रेट, यानी उस दौर का सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड रूट। इस रूट पर कब्जा कर लिया था खूंखार श्रीविजय साम्राज्य ने। उन्होंने चोल साम्राज्य के व्यापारी जहाजों को लूटना शुरू कर दिया। जो उन्हें भारी टैक्स नहीं देता, उस भारतीय जहाज को समंदर की गहराइयों में डुबो दिया जाता था। श्रीविजय के राजा को लगा था कि भारत सिर्फ एक जमीनी ताकत है, वो हाथियों और घोड़ों से लड़ते हैं, वो समंदर में उतरकर हमसे टकराने की जुर्रत कभी नहीं करेंगे। और यही उनकी इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी। जब यह खबर तंजावुर के शाही दरबार में पहुंची तो सम्राट राजेंद्र चोल की आंखों में खून उतर आया। चोल वंश का अपमान, वो भी चंद लुटेरों के हाथों। सम्राट ने कोई कूटनीतिक चिट्ठी नहीं भेजी। उनका सीधा फरमान था, श्रीविजय को समंदर के नक्शे से मिटा दो। और फिर शुरू हुआ दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा नेवल बिल्डअप। 100 से 200 नहीं, 1000 से ज्यादा विशालकाय लकड़ी के युद्धपोत, ड्रैगन के मुंह वाले कट्टुमरम, जिन पर भारत के खूंखार सैनिक और भारी हथियार लदे थे। बंगाल की खाड़ी का पानी इन जहाजों के वजन से कांप उठा था। भारत की ये अनदेखी सेना एक ऐसे खूनी सफर पर निकल पड़ी थी जहां से या तो लौटकर कोई नहीं आता या फिर दुनिया का भूगोल बदल जाता। समंदर के सीने पर 1000 से ज्यादा जहाजों का बेड़ा ऐसे तैर रहा था मानो कोई जीता जागता तैरता हुआ शहर आगे बढ़ रहा हो। सबसे आगे थे चोल साम्राज्य के विशाल कदावर और तरांडी, जो 3-3 मंजिला ऊंचे थे। चोल नौसेना की इंजीनियरिंग उस जमाने से 500 साल आगे थी। उनके जहाजों के अंदर लकड़ी के अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बने थे, ताकि अगर जहाज का एक हिस्सा टूट भी जाए तो वो समंदर में डूबे नहीं। हवा को चीरते हुए उन जहाजों के सबसे ऊंचे खंभों पर फहरा रहे थे चोल साम्राज्य के बाघ के निशान वाले लाल और सुनहरे झंडे। इन जहाजों पर कोई आम सैनिक नहीं थे। इन पर सवार थे चोल साम्राज्य के सबसे खूंखार लड़ाके, वेलाइक्कारर। ये वो एलीट आत्मघाती कमांडो थे जो युद्ध में जाने से पहले भगवान शिव के सामने कसम खाते थे कि या तो वो जीत कर लौटेंगे या उनका कटा हुआ सिर रणभूमि में गिरेगा। उनके साथ इन लकड़ी के जहाजों पर चढ़े थे भारत के विशालकाय युद्ध हाथी और आग बरसाने वाले भारी गुलेल। इतनी विशाल और भारी सेना को समंदर के रास्ते ले जाना उस वक्त पूरी दुनिया में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन श्रीविजय तक पहुंचने का यह सफर मौत के जबड़े से होकर गुजरता था। अंडमान के खतरनाक पानी में इस फ्लीट को घेर लिया एक भयानक समुद्री तूफान ने। आसमान से गिरती बिजलियां और 50-50 फीट ऊंची काली लहरें इन जहाजों को तिनके की तरह उछाल रही थीं। कुदरत चोल सेना का इम्तिहान ले रही थी। एक गलती और पूरा का पूरा बेड़ा समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो जाता। लेकिन चोल नौसैनिकों ने सितारों की चाल और हवाओं के रुख को पढ़कर इस खौफनाक तूफान का सीना चीर दिया। हफ्तों के इस जानलेवा सफर के बाद आखिरकार एक सुबह समंदर की धुंध छटी। सामने था कडारम, श्रीविजय साम्राज्य का सबसे मजबूत और अभेद्य समुद्री किला। किले के पहरेदारों को लगा कि यह समंदर की आम धुंध है, लेकिन जब वो धुंध हटी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। समंदर के आखिरी छोर तक, जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ भारत के बाघ वाले झंडे हवा में लहरा रहे थे। मौत उनके दरवाजे पर खड़ी थी और दुनिया के सबसे ताकतवर किले को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। धुंध छटते ही खामोशी चीख पुकार में बदल गई। श्रीविजय के सैनिकों को
हथियार उठाने तक का मौका नहीं मिला। समंदर की छाती पर खड़े चोल साम्राज्य के विशाल जहाजों से आग के गोलों की बारिश शुरू हो गई। आसमान का रंग लाल हो गया और देखते ही देखते श्री विजय का घमंड, उनका विशाल समुद्री बेड़ा अपने ही बंदरगाह पर जलकर राख होने लगा। इससे पहले कि दुश्मन संभल पाता, चोल जहाजों ने सीधे तटों पर टक्कर मारी। जहाजों के भारी लकड़ी के दरवाजे खुले और हर हर महादेव और वीर वेल के जयकारों के साथ मौत का नंगा नाच शुरू हुआ। वेलाइक्कार कमांडो भूखे शेरों की तरह श्री विजय की सेना पर टूट पड़े। उनके भारी कवच और दो धारी खंडा तलवारों के सामने दुश्मन गाजर मूली की तरह कट रहे थे। और फिर समंदर से वो खौफ बाहर निकला जिसने श्री विजय के सैनिकों की रूह कंपा दी। लकड़ी के जहाजों से उतरकर भारत के विशालकाय युद्ध हाथी दुश्मन के तटों पर दौड़ पड़े। उनके दांतों में बंधी भारी तलवारें और चिंघारती हुई आवाजें पल भर में दुश्मन की रक्षा पंक्तियों को कुचलते हुए आगे बढ़ रही थीं। ये कोई आम युद्ध नहीं था, ये एक तरफा तबाही थी। कड़ारम का वो अभेद्य किला जिसे दुनिया में कोई नहीं भेद सका था, महज कुछ ही घंटों में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जो राजा कल तक समंदर का सुल्तान होने का दावा करता था, उसी श्री विजय के अजय राजा संग्राम विजय तुंग वर्मन को उसके ही राजमहल से घसीटकर बंदी बना लिया गया। उसका पूरा खजाना और ताकत पल भर में मिट्टी में मिला दी गई। उस दिन इतिहास में पहली बार भारत की सरहदों से हजारों किलोमीटर दूर किसी विदेशी जमीन पर चोल साम्राज्य का बाघ दहाड़ रहा था। सम्राट राजेंद्र चोल का फरमान पूरा हो चुका था। श्री विजय का अस्तित्व समंदर के नक्शे से मिटाया जा चुका था। करारम की जीत के बाद चोल सेना नहीं रुकी। एक के बाद एक श्री विजय साम्राज्य के 14 बड़े बंदरगाहों को रौंद दिया गया। मलय प्रायद्वीप यानी आज के मलेशिया से लेकर सुमात्रा यानी आज के इंडोनेशिया तक पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में सम्राट राजेंद्र चोल का डंका बजने लगा। लेकिन चोल साम्राज्य ने वहां राज करने या उन्हें अपना गुलाम बनाने के लिए यह सब नहीं किया था। उनका मकसद सिर्फ एक था, दुनिया को यह बताना कि भारत के सम्मान और व्यापार की तरफ आंख उठाने वाले का अंजाम क्या होता है। इस महायुद्ध के बाद अगले 100 सालों तक पूर्व के समंदर पर सिर्फ और सिर्फ भारत का राज रहा। चीन का सम्राट हो या अरब के व्यापारी, हर कोई चोल नौसेना के सामने सिर झुकाकर निकलता था। लेकिन आज क्या हम इस महान इतिहास को याद रखते हैं? दुनिया को समंदर पर राज करना सिखाने वाला भारत खुद अपने ही सबसे महान योद्धाओं को भूल गया। हमारी इतिहास की किताबों में बाहर से आने वाले आक्रांताओं के पन्ने तो भर दिए गए, लेकिन भारत की इस सबसे विशाल और अजेय नौसेना की कहानी को समंदर की गहराइयों में ही दफन कर दिया गया। वक्त आ गया है कि हम अपने असल इतिहास को जानें और उस पर गर्व करें। अगर भारत के इस गौरवशाली इतिहास ने आज आपका सीना चौड़ा कर दिया है, तो इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इतिहास को उसके असली रूप में वापस लाने के हमारे इस मिशन से जुड़ने के लिए जेनिथ वॉल्ट्स को सब्सक्राइब करें। सम्राट राजेंद्र चोल और उन हजारों वीर नौसैनिकों को नमन जिन्होंने दुनिया के समंदर पर भारत का नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। जय हिंद।